Welcome, my dear students of class 7th. Let's complete this story. The last para was the judge that the potter might be hiding at his house as he was scared to come to the court. It was the last line and point of the last study. Let's go further. He requested the judge to provide him with someone so that he could go personally and bring the potter. उसने ये जज से रिक्वेस्ट की कि मुझे कोई एक आदमी दीजिए, मैं पर्सनली जाऊंगा उसके घर पर पॉटर के पास और देखूंगा कि वो क्या कर रहा है. At last, the judge agreed and ordered a junior court officer to accompany the merchant. अंत में जज एग्री हो गया और उसने एक ऑर्डर दिया किसको, जूनियर कोर्ट ऑफिसर जो है, ये एक अधिकारी है, छोटा अधिकारी है, बोला कि आप इस मर्चेंट के साथ जाओ. टू अकम्पनी द मर्चेंट. अकम्पनी मतलब साथी बनना, साथ जाना. ऑन रीचिंग द पॉटर्स हाउस, पॉटर के हाउस पर पहुंचते ही द मर्चेंट नॉक्ड एट द डोर. मर्चेंट ने डोर नॉक किया, खटखटाया दरवाजा. बट देर वॉज नो रिप्लाई. लेकिन कोई आवाज ही नहीं आई. Soon he grew impatient and began to hammer at the door with his fist and called out the potter's name at the top of his voice. Soon, जल्दी ही, he grew impatient, वो अधैर्य हो गया. धैर्य उसका, पेशेंट मतलब पेशेंस से पेशेंट, धैर्य, इम्पेशेंट मतलब धैर्य खो जाना, धीरज समाप्त हो जाना. एंड बेगन टू हैमर, और उसने शुरू कर दिया, हैमर मतलब जोर जोर से धक्का मारना शुरू कर दिया. कहाँ पर, एट द डोर, डोर पर, दरवाजे पर धक्का मारना शुरू कर दिया. किस चीज से, हथौड़े से नहीं, विथ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी से. जैसे हम लोग दरवाजा खटखटाते नहीं, ऐसे ऐसे मार करके, तो ऐसे विद द फिस्ट. एंड कॉल्ड आउट द पॉटर्स नेम एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, और बार बार जोर जोर से तेज तेज चिल्लाने लगा उसका पॉटर्स का नेम लेकर के, नाम लेकर के. हाउएवर देयर वाज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम इनसाइड द हाउस. इसके बाद भी घर के अंदर से कोई आवाज ही नहीं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं. एट लास्ट द मर्चेंट लॉस्ट हिज टेम्पर. अंत तो गत्वा, एट लास्ट मतलब अंत में, द मर्चेंट लॉस्ट हिज टेम्पर, यानी वो अपना टेम्पर खो दिया, यानी जो अपना कंट्रोल है, मेंटल कंट्रोल है, वो खो दिया. एंड गेव द डोर अ माइटी पुश. माइटी मतलब जोरदार, ताकत से भरा, शक्तिशाली. पुश दिया दरवाजे को, ऐसे तेजी से धक्का मारा. लिटिल डिड ही नो दैट द पॉटर हैड filled a whole lot of earthen pots against the door. With the push, they all came crashing to the floor. जैसे हुआ क्या था कि दरवाजे के पीछे पॉटर ने अपने कुछ मिट्टी के बर्तन लगा दिए थे, और जैसे ही उसने धक्का दिया तो वो सब के सब क्रैशिंग टू द फ्लोर, यानी वो सब के सब टूट के फर्श पर बिखर गए. एंड दैट वेरी मिनट द पॉटर केम चार्जिंग आउट ऑफ द बैक डोर क्राइंग अलाउड फॉर हिज पॉट्स. और इतने में ही वो जो पॉटर है वो अपने उन्हीं बर्तनों के लिए तेज तेज चिल्लाने लगा. कैसे, याद कीजिए, जैसे मर्चेंट कर रहा था अपनी एलिफेंट के लिए. He shouted at the merchant that he had destroyed his ancestral pot. देखिए यहाँ पर ये शब्द इम्पोर्टेंट है. वो जोर जोर चिल्लाने लगा मर्चेंट के ऊपर, उस, और क्या कहा कि he had destroyed his ancestral मतलब उसके पूर्वजों का, जो हमारे पूर्वज होते हैं ना, दादा दादी, परदादा परदादी, तो अपने पूर्वजों के बर्तन उसके जो थे, बोले कि तुमने तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और पूर्वजों की चीज़ आदमी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. देन ही वेंट टू द जज टू कंप्लेन, और उसने निश्चित किया कि नहीं, अब मैं भी वही करूंगा. और फिर वो किया क्या, ही वेंट, वो चला गया कहाँ, जज के पास. क्या करने, कंप्लेन करने. एंड देन ही वेंट टू द जज टू कंप्लेन, उसने शिकायत करने जज के पास गया कि शिकायत कर दिया, उसने भी रिपोर्ट लिखवाई. व्हेन दे केम बिफोर द जज, जब वो जज के सामने दोनों आए, द मर्चेंट ऑफर्ड टू पे फॉर द पॉट्स और
टू रिप्लेस देम। मर्चेंट ने वो ऑफर दिया किसके लिए, कि जो तुम्हारा नुकसान हुआ है बर्तनों का, मिट्टी के बर्तनों का, वो मुझसे ले लो। ऑफर टू पे फॉर द पॉट्स आर टू रिप्लेस इट, या तो कहिए तो मैं दूसरे मिट्टी के बर्तन दे दूं तुमको। बट द पॉटर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ऑफर, लेकिन पॉटर ने वो एक्सेप्ट करना, वो जो उसका ऑफर था उसने रिफ्यूज कर दिया कि ना, मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, रिफ्यूज कर दिया। The merchant offered to pay for the parts or to replace them, but the potter refused to accept the offer. He declared that his ancestors had given him those pots and that they are irreplaceable. Irres- irreplaceable. replace मतलब बदलने वाला, और irreplaceable मतलब जिसको बदला ना जा सके, जिसको रिप्लेस ना किया जा सके। तो यही बात उसने कहा कि इन बर्तनों को मेरे एंसेस्टर्स, पूर्वजों ने दिया था, और इनकी वैल्यू इतनी है कि इनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। सो ही डिमांडेड फॉर वेरी सेम पॉट्स, तो उसने ये डिमांड किया कि मुझे वही बर्तन चाहिए। अब याद करें स्टूडेंट, यही तो न्याय है ना, यही कला तो वो कर रहा था ना मर्चेंट, कि नहीं मुझे वही हाथी चाहिए। अब ये कह रहा है कि मुझे वही बर्तन चाहिए, अब मुझे वही पॉट्स चाहिए। नाउ द मर्चेंट वॉज बैफल्ड, अब वो परेशान हो गया, यार मैं क्या करूं। अब दिमाग उसका ठंडा हुआ। अब क्या हुआ देखिएगा, ही डिडेंट अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर ही कुड ब्रिंग दोज पॉट्स, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो वही पार्ट्स कहाँ से लेके आए, जो पॉट टूट गए उनको कैसे वो लाए। एट लास्ट ही ऑफर्ड दैट इफ द Potter dropped his demand for the old pots, he would not ask for the elephant। और अंत में उसने ये ऑफर दिया पॉटर को कि अगर तुम अपने पॉट्स की डिमांड को बंद कर दोगे, स्टॉप कर दोगे, मतलब तुम अपनी उसी पॉट्स को मांगोगे नहीं, तो क्या करूँगा, मैं भी अपनी एलिफेंट को नहीं मांगूंगा। इन द बिगनिंग द पॉटर pretended to be unwilling, शुरुआत में तो उसने ये बहाना किया कि नहीं, unwilling मतलब अनिच्छा, उसकी इच्छा नहीं है कि नहीं वो एग्री नहीं होगा। pretended मतलब बहाना करना, pretended मतलब बहाना करना, अनिच्छा पूर्ण ढंग से उसने बहाना किया, नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। बट फाइनली ही एक्सेप्टेड द ऑफर, लेकिन अंत में उसने मर्चेंट का वो ऑफर स्वीकार कर लिया। एंड द केस वॉज सेटल्ड, और केस सेटल्ड हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया। ओके, दस द quarrelsome merchant lost on both counts। इस तरह से जो quarrelsome मतलब वो झगड़ालू प्रवृत्ति का जो मर्चेंट था, उसने लास्ट ऑन बोथ काउंट्स मतलब दोनों तरफ से उसको नुकसान उठाना पड़ा। ही लॉस्ट हिज एलिफेंट, उसका एलिफेंट भी मर गया। एंड गॉड नो मनी ईदर, और उसको कोई पैसा भी नहीं मिला। अब देखिएगा, जैसे लास्ट ऑन बोथ काउंट मतलब दोनों तरफ से नुकसान उठाना पड़ा, तो दो तरफ क्या है, एक तरफ उसका हाथी भी मर गया। अगर ये नौटंकी वो नहीं करता तो क्या होता, उसको पॉटर पैसा दे देता, हाथी तो मर गया लेकिन उसका पैसा मिल जाता। लेकिन अभी स्थिति क्या है, हाथी भी गया और पैसा भी नहीं आया। इवन द पॉटर लॉस्ट फ्यू पॉट्स, जबकि पॉटर ने क्या किया, कुछ ही अपने उसके कच्चे मिट्टी के बर्तन थे वही उसके नुकसान हुए। बट दे वर नॉट ऑफ सो मच वैल्यूज, लेकिन उनकी तो कोई खास वैल्यू नहीं थी। इन अ वीक्स टाइम ही हैड मेड अ होल लॉट ऑफ न्यू वंस टू रिप्लेस देम, और एक सप्ताह में ही उन बर्तनों को रिप्लेस करने के लिए, नहीं जो टूट गए थे, उसी तरह के उसने दूसरे नए बर्तन बना लिए। तो उसका तो कुछ नुकसान हुआ ही नहीं। नुकसान किसका हुआ, मर्चेंट का हुआ। दैट इज द मेन कोर थीम ऑफ दिस स्टोरी, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। सो माय डियर स्टूडेंट, we completed this story today. In last class we will try to solve the important exercise of these chapters, and up to that time, thank you very much.